छावनी बाजार शहर से 3 मील दूर है। रास्ते में एकदम सन्नाटा पड़ता है। सड़क पर भी एकदम अंधेरा। सर्दी में दिन ढलते ही रात मानो शाम के कंधों पर लद कर आती ही नहीं, वह सीधे दौड़ कर आती है और पसरती ही चली जाती है। सड़क पर गैस के हंडे भी नहीं जल रहे थे, ना कहीं मानुसान की चिरई का पूत। बीच बीच में कहीं कहीं कुत्तों की टोलियां दूर या कहीं पास भौंकती हुई सुनाई पड़ जाती थीं। बस निर्गुनिया का मन धुकुर पुकुर करने लगा। उसके साथ 8-9 हजार की रकम थी, जो कहीं चोर डाकू घेर लेते तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पुलिया पर पहुंचकर मोना साइकिल से उतर पड़ा। बोला, मुझे दुनिया में किसी चीज से डर नहीं लगता, पर ये साली मोटू मोटू काट काट की पोपो सुनते ही मेरी जान सूख जाती है। निर्गुनिया हंसी, बोली, मोटर से क्या डरना मैं तो चलाना भी जानती हूँ। अरे सच्ची, खा हमारी कसम। तुम्हारी कसम। मेरे बाबू जहाँ नौकर है ना, उनके घर में 2-2 मोटरें हैं। 2 फिटन और 1 लैंडो गाड़ी थी। हमारी अम्मा, मतलब ये है कि उस घर की मालकिन, अपने खेत देखने जाती थी तो मोटर पे ही जाती थी। हम भी कभी कभी उनके साथ जाते थे। तब खड़क बहादुर गोरखा मोटर ड्राइवर था। उसने मैंने भी ड्राइवरी सीखी, अम्मा ने भी सीखी। अम्मा न सीख पाई, पर मैं सीख गई। छावनी की तरफ से आती हुई गाड़ी की रोशनी चमकने लगी थी। मोहना ने जल्दी से अपनी साइकिल और निर्गुनिया को पीछे कर लिया। बिल्कुल पुल की दीवार से सटाकर खड़े हो गए। नीचे पानी की ओर देखकर निर्गुनिया बोली, पानी तो थोड़ा सा ही है, पर पुल बहुत बड़ा बनवाया है। ये टुनटुन है, बरसाती नदी। चौमासे में अक्सर बढ़ मोटर कार सर्र से गुजर गई। मोहन सहम कर निर्गुनिया से लिपट गया। निर्गुनिया हंस पड़ी, बोली, इतना डरते हो फिर तुम खरीदोगे तो चढ़ोगे कैसे? मोहन ने उत्तर न दिया, केवल एक हाथ साइकिल के हैंडल पर और दूसरा निर्गुनिया के कंधे पर रखकर आगे बढ़ता हुआ बोला, अम्मा, मेहतरों की तकदीर में मोटरें नहीं लिखी होती जाने मन। तुम तो बेकार ही अपने आप को मेहतर समझते हो। दरअसल गेहूं ही कहलाएगा ना, चाहे बिलायत में बोया जाए या हिंदुस्तान में। और फिर मैं तुमसे बार बार कहती हूँ कि कोई धंधा कर लो। आबरूदारी से रहोगे तो आप ही कल से ठाकुर साहब कहलाओगे। मोहना ने निर्गुनिया से कहा, मेरी जेब से सिगरेट निकाल के सुलगा दो। तुम्हारी बात सुन के कलेजा बहुत सुलग गया है। क्यों? पति के आदेश का पालन करते हुए निर्गुनिया ने नखरे से तुनक कर पूछा। इसलिए क्योंकि तुम तो बामन बाप और बामन माँ के पेट से पैदा हुई हो। तुम्हें क्या मालूम, मेरे बाप साले हरामी की ब्याहता ठकुराइन तो कोई और होगी। उससे जो बच्चे पैदा हुए होंगे वह सब साले ठाकुर ही कहलाते होंगे। और मैं कम नसीब उसी हरामी की औलाद, उस साले की हबसी का शिकार अपनी माँ के पेट से पैदा होकर मेहतर कहलाता हूँ। मुझे नफरत है इन सब ऊंची कौम वालों से। साले सोहबत के शौक में हमारी औरतों को अकेले में दबोचते हैं, सातों कर्म करके बाहर से उजले बनते हैं, और फिर उन्हीं से जो बच्चे होते हैं उन्हें छूते हुए भी घिनाते हैं। छी, मेरा बस चले तो एक दिन छावनी के सारे तोप खाने को इस शरीफ और बड़े आदमी कहलाने वाले जल्लादों की बस्तियों पर आग लगवाकर इन हिंदू मुसलमानी क्रिश्चियन को एक साथ कर धड़ाम धड़ाम उड़वा दूं। इन साले हरामियों की। निर्गुण ने सिगरेट अपने होठों पर सुलगाई,
फिर क्रोध में बकबक करते हुए अपने प्रिय के होठों को जबरदस्ती अपनी ओर मोड़कर चूमा। 1 2 3 बार बार कस कस कर चूमा। फिर अपने हाथों से ही उसके होठों पर सिगरेट लगा दी। दरअसल निकट भूतकाल की ब्राह्मणी निर्गुणिया का हृदय अपने पति के घृणामूलक प्रलाप से दहल उठा था। उसे उसके स्वर में हिंसा की खनक सुनाई दी। नगर का क्रोध जीतने के लिए नारी वेश्या बन गई। मोहन के होठों में सिगरेट संभालने लायक होश आ गया। तब निर्गुणिया ने इठलाकर कहा, अब जल्दी से मुझे छावनी बाजार पहुंचाओ ड्राइवर, हमको देर नहीं होना मांगता। प्रिया के अभिनय का जादू प्रिय के आवेश में हवा बनकर उड़ गया। आधे मील की सूनी सड़क पार होते देर न लगी। चौराहे पर लगे गैस के हंडे की रोशनी और उसके आगे टिमटिमाती हुई बस्ती नजर आने लगी। छावनी बाजार का चौराहा आने से पहले ही बाएं हाथ टीले पर रंगीन कागज की लालटेनों में मोमबत्तियों की झिलझिलाहट नजरों को बांध लेती थी। पूरी दिवाली सी सजी थी। मोहन बोला, यही है मेरे यार सिकंदर का क्लब घर। साला पहले हमारे साथ ही यंग क्रिश्चियन लीग में काम करता था और अब देखो, अल्लाह के फजल से मियाँ बीवी ने मिलकर ये रेस्टोरेंट मोल लिया तो यारों का क्लब घर बन गया। और सिकंदर, मरियम को लगभग कुछ नहीं तो भी 200 की रुपए की तो आमदनी हो ही जाती है। सिकंदर साला किस्मत का सिकंदर है। अरे तुम मेरे कहने पर चलो तो मैं तुम्हें उससे भी बड़ा तकदीर का सिकंदर बनाकर दिखला सकती हूँ। सुनो, तुम पहले मुझे अपने दोस्त की बीवी से तो मिला दो। नहीं, पहले ठहरने की जगह पर ही चलेंगे। हमारे मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। देखना कैसी खातिर होगी तुम्हारी। फिर यहाँ तो आना ही है रात में। बैंड मास्टर कप्तान जैक्सन सचमुच ही मोहन की मैडम की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका हंसमुख चेहरा, भरा भरा गठीला सजीला बदन, एल्बर्ट फैशन की दाढ़ी, हंसती हुई नीली आंखें निर्गुणिया को पहली ही झलक में अभयदायिनी लगी। वेल वेल वेल, तुम बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, लवली कपल, बहुत खुश हुआ हम, गॉड ब्लेस यू। मोहन, कम हियर। मोहन को बाहों में खींचकर फिर निर्गुणिया से बोला, तुम तो अच्छा समझदार औरत है। अपना इस बुड्ढू हैंडसम को समझाओ, तुम दोनों क्रिश्चियन हो जाओ। हम तुमको इस यंग क्रिश्चियन लीग का मैनेजर बना देगा। अब होम जाना मांगता। फिर हमारी बैंड कंपनी का क्या होगा मास्टर? हम तुमको 300 रुपए में सब बेच जाएगा। आमिर को बाप हमको 400 देने मांगता। लेकिन आई लव यू माय डियर मोहन। लेकिन हुजूर, मैं 300 रुपए भी कहाँ से लाऊंगा? मुझे इनकी तरफ से आपका सौदा मंजूर है मास्टर साहब। आप कहिएगा तो अभी ही सौदा कर लेंगे आपसे। निर्गुणिया ने कहा तो मोहन उसका मुंह देखने लगा। फिर बोला, अभी ऐसी जल्दी नहीं है मास्टर, 2-1 दिन में तय कर लेंगे। अब तो यहाँ आपके यहाँ रहने ही आए हैं ना, किसी दिन बैठकर आपसे सारी बातें कर लेंगे। ओह, दैट इज़ वेरी स्मॉल मैटर माय डियर। तुम लोग जल्दी से बैप्टिज्म ले लो, क्रिश्चियन ब्रदरहुड में आ जाओ। 1926 का ईयर ख़त्म होने से पहले तुम लोग लॉर्ड जीसस के गिरोह में आ जाओ। यू सी मैडम मोहन, सिकंदर मेसी हमारे साथ काम करता था। हमारा छोकरा क्रिश्चियन गरीबी आदमी। हम मरियम से उसकी शादी बनाया। रेस्टोरेंट खोलने का 50 रुपीज़ भी हम ही दिया। अब देखो, दे आर अर्निंग 200 रुपीज़ पर मंथ मैडम। इन बैंड यू शैल अर्न
earn 2000 rupees in an year. 2000, समझा? कमरे में एक 15-16 वर्ष के लड़के ने प्रवेश किया। बालों की मांग जनाने ढंग से पत्तियोंदारी थी। चेहरे पर पाउडर भी कुछ जरूरत से ज्यादा ही पुता हुआ था। उसके आते ही कप्तान जैक्सन के चेहरे पर रोशनी आ गई। एक बांह से उसे खींचकर अपने से सटाते हुए दूसरे हाथ से रुमाल निकालकर उसके चेहरे के पाउडर को समतल करते हुए मोहन से हंसते हुए कहा, अब तुम अपना वाइफ का साथ रहो। हम अपना वाइफ का साथ मेजर जेफरसन का घर जाना मांगता। आज डिनर नहीं बनेगा। तुम और तुम्हारा वाइफ किचन में मन माफिक खाना बनाओ। कप्तान साहब के साथ खड़े हुए लड़की की त्योरियां चढ़ीं। साहब से कहा, क्या ये मेहतर मेहतरानी आम के किचन में खाएंगे? कप्तान ने हंसकर कहा, मोहन तो हमारा बावर्ची है। आप मेहतर के हाथ का बना खाते हैं? इतना रोज से तुम भी खाता है माय डियर माशूक? मुझे तो मालूम नहीं था। आज हामिद ने बतलाया कि ये मेहतर है। और वह भी मेहतर है। मैंने उसको सख्त ऑर्डर दे दिया है कि मेरे कमरे में ना आए, और ये मोहन और उसकी मेहतरानी भी नहीं आएगी। स्वयं अपने मन से भले ही सैकड़ों बार मान लिया हो, पर पराये के मुख से जीवन में पहली बार मेहतरानी संबोधन सुनकर निर्गुनिया का खोया हुआ ब्रह्म तेज सर्कस की शेर की तरह भड़क गया। बैंड मास्टर के भूतपूर्व अंतरंग मित्र और अब भी अत्यधिक विश्वास पात्र सेवक बावर्ची मोहना का छात्र बीज भी बामन सा विस्फुटित हो गया। गरज कर बोला, अपने पालट का मुंह दबोच लीजिए मास्टर, नहीं तो अल्लाह कसम इस रंडी की औलाद को मारते मारते तिगनी का नाच नचा दूंगा। सला अपने आप को नो 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 माय डियर माशूक इज ए नोबस मैन। नहीं सरकार, जो रंडी के पेट से जन्म ले वो साला रंडी की औलाद। पता नहीं सरकार नवाब का है कि तेली का, तोमोली का, धोबी का या रंडी का। मैं मेहतर के मुंह से अपनी इंसल्ट नहीं सुनूंगा मास्टर। मैं अभी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। छोड़िए मुझे, मैं जान दे दूंगा। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए मुझे। कप्तान जैक्सन अपने दिल की कमजोरी को बहला फुसला कर ले गया, लेकिन उसने माशूक उर्फ डेविड की यह जिद मानने से इनकार कर दिया कि मोहन और उसकी बीवी इस बंगले में न ठहरे। वे दोनों ईसाई होने आए हैं। माशूक बोला, ये मेहतर मेहतरानी तो साले आपको चकमा दे रहे हैं। मुझे तो आपने कहा ईसाई बन जाओ और मैं फौरन बन गया। जब आपको दिलो जान से चाहता हूँ। आपके मुझ पर कितने एहसान हैं। मुझे जल्लाद के चंगुल से निकालकर आपने पनाह दी है। आप मेरे मालिक हैं। जो कहेंगे सो करूँगा। कप्तान अपने तत्कालीन प्रियतम पात्र की बात सुनकर रीझी हुई दृष्टि से उसे देखते हुए बोला, यू आर माई स्वीट डार्लिंग, कम ऑन लेट्स गो। छावनी आकर क्रिसमस न्यू ईयर मनाने का सारा मज़ा मालिक के उस सस्ते भोग पात्र की बातों से किरकिरा हो गया था। मोहन बोला, जी चाहता है कि इसी दम घर लौट चलें। साला रंडी की औलाद, नखरों में लड़कियों के भी नाक कान काटता है साला कमीना। होगा जी, हम लोग तो इस वक्त बंगले में अकेले हैं। कैसा अच्छा लग रहा है। हाय, जो कहीं तुम यहाँ सदा के लिए रहने लगो तो कैसा अच्छा हो। निर्गुनिया की इन बातों से मोहन का माशूक प्रताड़ित मन बहल न पाया। उसके मन में रह रहकर क्रोध की लपटें उठती रहीं। निर्गुनिया पास आकर बोली, मास्टर ने तो कुछ नहीं कहा ना। उनकी भल मनसाहत पर जाओ। घर उनका है। मौज से 5-6 दिन रहेंगे। और इस गंदे लड़के को तुम देखते तो चलो। छुरी में शहद लगा लगा कर इसे न हलाल किया तो मेरा नाम नहीं। चलो जाओ, अपना कमरा देखें।
कुछ बनाएं खाएं बातें करें। तुम्हारी कसम आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यूँ कहने को तो होटल से भी हम लोग अकेले ही थे, पर घर तो घर है। कमरे में एक पलंग पड़ा हुआ था, उस पर गद्दा, तकिया, चादर, सब कुछ करीने से सजा हुआ था।